गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसको कर लेते हैं। कोई प्लेन शीट बना लीजिए। ये भाई पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी क्या है बेटा? प्लेन शीट। और इस पे सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा आपका, एक पॉइंट ये लिया हमने P डैश, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया बेटा P, ठीक है। एरिया वेक्टर इधर क्या होगा? dA, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड A, एंड हियर इज आल्सो एरिया वेक्टर क्या है? dA, और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? अब चाहो तो ये हमारा डिस्टेंस क्या ले लिया हमने? अभी r ले लिया। ये डिस्टेंस क्या है? r। अब यहाँ पे आपके जो सरफेस हैं, तीन सरफेस में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। एक तो प्लेन शीट का सरफेस है, एक हमारा ये P डैश पे एक सरफेस है, और एक P पॉइंट पे सरफेस है। तो ये जो सरफेस होगा इसको हमने ले लिया 1, और ये सरफेस को हमने ले लिया क्या? 2, और ये सरफेस को हमने ले लिया क्या? 3। इस पे भी हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इस पे भी फ्लक्स फाइंड आउट करना है, इस पे भी, विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉट इट? अब हमने यहाँ पे क्या किया है, कुछ पॉइंट कंसीडर किए हैं, उनको आप लिख लीजिए। एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो E है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उधर ही हमारी किसकी है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E और dA है, दोनों के दोनों हमारे क्या है भाई? ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। बट यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये प्लेन के एरिया वेक्टर, इसमें क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ले लो आप, इसमें सपोज यहाँ पे ले लो, यहाँ ले लो, वो क्या होगा हमारा? dA। और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा सरफेस हमने सेकंड लिया है, उसमें E है, वो परपेंडिकुलर dA होगा। गॉट इट ना? अब जब ये पैरेलल होगा, E वेक्टर पैरेलल DA, दैट मींस थीटा इज व्हाट? 0 डिग्री।
परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना होगा बेटा 90 डिग्री। गॉट इट? तो कंसीडर a plane sheet, consider a thin plane sheet, consider a thin plane in infinite plane sheet of charge with uniformly surface charge density what sigma, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया है कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ये एक पॉइंट में ले लो आप चाहो तो। ठीक है, इसके बाद आप में देखेंगे टोटल चार्ज इस पे कितना होगा। टोटल चार्ज सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इनटू में ए, क्योंकि इसका एरिया हमें ए नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया ऑफ द प्लेन शीट, दैट इज क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इनटू में ए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम at point P and P dash। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा इस पॉइंट P पे एंड पॉइंट P डैश दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, we choose the Gaussian surface whose cross-sectional area A and length 2r। देखिए r है और ये r है, टोटल इज 2r। अभी हमने ऐसा कंसिडर किया r, अब आगे पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पे r डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। सरफेस एरिया A जो कि हमने यहाँ टोटल चार्ज में लिखा है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू इनटू ए। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। कोई हमने ये हमारा गॉसियन सरफेस लिया है, इसको गॉसियन सरफेस, कोई भी गॉसियन सरफेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि गॉसियस लॉ ने बताया है उसका शेप साइज कुछ डिपेंड नहीं करता कि कैसा हो। ओके, कुछ भी हो सकता है दुनिया में, जो भी दिखाई दे रहा है वो आप गॉसियन सरफेस आप ले सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट पॉइंट P एंड P डैश। P डैश और P पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा हमारा सेम। ठीक है, चाहो तो एक और चीज लिख लो आप, जो प्लेन शीट है उस पे हमारा हियर E perpendicular DA, that means theta is what 90, and E parallel DA, that means theta is 0। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया वेक्टर इज द सेम डायरेक्शन, देन वी हैव टू कंसीडर द थीटा इज 0 डिग्री। गॉट इट? अप टू दैट क्लियर? ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो मैं अभी मिटा दे रहा हूं 1 2 3 4।
अब देखिए, नाउ द फ्लक्स लिंक with the curved surface of cylinder। एक हमारा एक सिलेंड्रिकल लिया है ना, उसमें हमारा फ्लक्स क्या है, लिंक है। तो क्या है वो, phi इक्वल्स टू phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। गॉट इट। एक हमारा इस पे सपोज E1 लिया है तो इस पे phi1 फ्लक्स होगा, इस पे phi2 होगा और इस पे phi3। देन phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EdA प्लस इंटीग्रेशन EdA प्लस इंटीग्रेशन EdA। ओके, देन टोटल फ्लक्स EdA cos theta dot product EdA in here is also cos theta और EdA cos theta। हमने क्या लगा दिया बेटा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या लगा दिया, अपना A dot B cos to A cos theta होता है तो वो लगा दिया। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो भैया A dot B का होते ए बी cos थीटा। ई तो सुना होगे ना। अब देखो, ये हमारा 1 के लिए था तो हमारे 1 में पैरेलल है तो थीटा क्या हो गया 0, ई डी ए cos 0 प्लस सेकंड में क्या है 90 डिग्री तो 90 डिग्री प्लस थर्ड में ई डी ए cos 0। अब देखो बेटा, ये जो पैरामीटर है cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, बाकी cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो इधर EdA बचेगा, इधर भी EdA बचेगा। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्लक्स phi इक्वल्स टू इंटीग्रेशन EdA प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन EdA, दैट मीन्स टोटल 2 इंटीग्रेशन EdA लिख सकेंगे। E बाहर ले लो तो 2E और इंटीग्रेशन क्या बचेगा dA। अब इसका पूरे का एरिया क्या कंसीडर किया है A, तो phi इक्वल्स टू 2EA, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या है हमारा, phi इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अब बेटा हमने Q क्या फाइंड आउट किया प्लेन शीट का, सिग्मा A, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखो ये इक्वेशन 5 इक्वल्स टू 2EA दैट इज इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो phi से phi कैंसल, 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई ये A से ये क्या हो गया कैंसल हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं E वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप, where n कैप इज द यूनिट वेक्टर। n कैप क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। अब भैया आप देखो यहाँ पे E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। अब यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ रही है बिल्कुल कि यहाँ पे R तो है ही नहीं है,
तो ई वेक्टर या ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज द ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इसमें यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए रेडियस का कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि रेडियस आप ये कितना भी बना कर लो कंडक्टर, इधर हमने भले कंसीडर किया था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंडिपेंडेंट ऑफ आर। समझ में आया ना? अब ये आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें 2 पॉइंट और लिखाऊंगा मैं आपको। हुआ? ओके। देखो 2 पॉइंट क्या है मेरे। एक पॉइंट है इफ द seat is positive charge, that means surface charge density है वो 0 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे field is directed away from it। Got it? दूसरा पॉइंट देखिए, अब यहाँ पे देखो हमारा if the seat is negative charge, सिग्मा इज लेस देन 0। अगर ये सीट पे हमारा क्या चार्ज नेगेटिव है तो क्या होगा? फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड सीट। आपको पता है चार्ज हमारा जब पॉजिटिव होता है तो अवे फ्रॉम इट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जाती हैं। ठीक है, ये चार्ज जब पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अवे फ्रॉम इट ना, इधर भी। और जब चार्ज हमारा नेगेटिव होता है तो टुवर्ड्स इट। ये चीज को जरूरी नहीं हमने पॉजिटिव लेके किया है, आप नेगेटिव लेके भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने लिया है पॉजिटिव चार्ज लेके। समझ में आया बेटा सबको? तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मेरा नोट कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। जैसे मैं बोर्ड से हटता हूं नाम तो सुना ही होगा, प्रेम चोपड़ा। हमारा नाम प्रेम चोपड़ा है। अब देखो भाई, नए हेडिंग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड थिन स्फेरिकल से, किसके लिए? थिन स्फेरिकल से। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल से। तो देखिए ये बन जा भाई, गोला बन जा। हाथ कपड़े, बुढ़ापा आ गया है, गोला भी नहीं बन रहा है। चलो ऐसे कंसिडर कर लीजिए। आप समझदार हो ना, आप बना लेना गोला। बचपन में आपने बहुत गोले बनाए हैं, बहुत गोले खाए हैं। इसका रेडियस हम ले ले रहे हैं क्या? आर। और इसका रेडियस ले लेते हैं क्या? स्मॉल आर। ये कोई भी हमारा गॉसियन सरफेस है भैया। दैट इज
Gaussian surface. Okay. Now we want to determine the electric field inside the spherical cell and outside the spherical cell. ये थोड़ा सा स्फेरिकल बना नहीं है बट आप समझ लेना है। अब देखो किसी भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। हमने सपोज ये पॉइंट ले लिया भैया, ये आराम पड़ता है, हाथ सीधा चला जाता है ना, इधर थोड़ा उल्टा लगते हैं इसके लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी एरिया वेक्टर डी है, सेंटर रो ले लो, ठीक है। स्फेरिकल सेल है हमारा ये, स्फेरिकल सेल, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे भाई हम let sigma be the surface charge density. Let sigma be the surface charge density of the spherical cell. ठीक है। ये कंसीडर कर लिया। सो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर फाइंड आउट करना चाहें, एंड वी वांट टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड inside or outside of the spherical cell. हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते भैया। ये देखिए, for point line inside the cell, for point line inside the cell। अब देखिए इस पे the flux link with cell, okay। So phi equals to integration E dA, बड़ा सिंपल है। अब देखो अभी थोड़ी देर पता है E एंड dA दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 0, तो क्या बचा, E dA या phi इक्वल्स टू E, इधर बचेगा dA। अब ये dA एरिया है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, phi इक्वल्स टू E। अब स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या हो गया, 1। अब हम किसका यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन किसकी पढ़ा रहे हैं, गॉसेस लॉ की, फॉर सिमेट्री के लिए। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, phi इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताइए कि जो मेरा एप्सिलॉन नॉट, ये किसी भी इनसाइड द सेल चार्ज क्या होता है, 0, तो ये क्या हो गया, 0। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये देखो क्या आ गया, E 4 pi r square equals to 0, that means E equals to 0. Hence यहाँ से पता चल गया, hence the electric field inside the spherical cell is 0. स्फेरिकल सेल के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इतना तो हमको समझ में, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, फॉर पॉइंट लाइन इनसाइड द सेल फ्लक्स लिंक विद द सेल phi equals to इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला EdA डॉट वेक्टर लगा दिया, दोनों E एंड DA पैरेलल सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 तो इसका 1 हो गया, EdA E बचा। अब ये 4 pi r करिए, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ phi equals to q upon epsilon, लेकिन चार्ज इनसाइड द सेल इज ऑलवेज 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन। आपका जो यूनिफॉर्मली चार्ज है हमारा किसी भी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, आप देखते हैं ड्यूरिंग द मोशन ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फेरिकल सेल इज 0, तो ये q हमारा क्या हो गया, 0, तो 0 अपॉन एप्सिलॉन पूरा क्या हो गया, अंडर 0 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो E 4 pi r square equals to 0, तो E की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हमें यहाँ से पता चल गया, hence the electric field inside the spherical cell is 0। अब आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आउटसाइड का कर देता हूँ। अब देखिए बेटा, 4 पॉइंट लाइन outside, 4 point line outside of the cell। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस आउटसाइड द सेल के आउटसाइड में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, वही सेम फ्लक्स लिंक विद द स्फेरिकल सेल क्या आएगा, फ्लक्स लिंक विद द स्फेरिकल सेल phi equals to integration EdA या phi equals to EdA cos theta। Here E and DA are in the same direction, that's why we have to take the angle as 0। तो यहाँ पे cos 0 रखेंगे भैया, तो क्या आ जाएगा, EdA। तो अब देखो यहाँ पे phi equals to E integration DA। अब यहाँ देखना एरिया क्या है, 4 pi r स्क्वायर। आउटसाइड में हमने क्या कंसीडर कर लिया था, यहाँ से यहाँ तक का r, ये इनसाइड में कितना था, r। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। सेम अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, तो क्या आएगा बेटा, phi equals to q upon epsilon naught from equation 1 and 2, from equation 1 and 2। तो इसको मैं राउट कर देता हूँ, ठीक है बेटा, हाँ। तो क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए phi equals to, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड E है यहाँ पे, एंड 4 pi r square equals to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा इधर लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन
आर स्क्वायर। यही था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, किधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला ड्राइव किया था वो यही आया था ना, 1/4π∼Q/r स्क्वायर। स्फीयर के आउटसाइड में किधर भी देखो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वही होता है। अब यहाँ से आपको पता चल गया, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/r² लिख सकते हैं बेटा कि नहीं लिख सकते, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो बेटा आप इसको अभी नोट कर लीजिए। ओके, अब एक न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, सपोज spherical cell of radius 12 centimeter or spherical cell of radius 12 centimeter and charge कितना दे दे भाई, कुछ भी ले लो आप, चार्ज कितना ले लेते हैं हम, कुछ भी कंसिडर कर लो आप, 12, 9, 8 कितना है ना, कितना भी कंसिडर कर लें, 1.6 into 10⁻⁷ कूलम कर लेगा। A spherical cell of radius 12 centimeter and charge 1.6 into 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly over the surface then find the electric field, find the electric field inside the sphere and outside the sphere। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। देखिए बेटा, आर कितना दिया हमारा, 12 सेंटीमीटर, दैट इज 0.12 मीटर कंसीडर करते हैं। चार्ज कितना दिया है, 1.6 into 10⁻⁷ कूलम। अब पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the sphere is what, करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या होता है, 0। अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी इनसाइड स्फीयर में क्या होगा, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड द स्फीयर दैट इज E equals to 1/4πε0 और Q/r²। देखो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है बेटा, 9 into 10⁻⁹, Q का वैल्यू 1.6 into 10⁻⁷ कितना आ गया, -7, और ये अपॉन में 0.12 ऑफ होल स्क्वायर। देखो E equals to 16 9s of 144 into 10⁻⁴ इधर क्या बचा है, 2,
और अपॉन में इधर कितना आ जाएगा ये 0.0144 बराबर ना, -7 इज ओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, ये 144 हो जाएगा अपॉन 0.0144। यहाँ से आप फाइंड आउट करो क्या आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये, इधर 10⁻² कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा अपना आ जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।